हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए एक बिल्कुल न्यू मॉक टेस्ट। जैसा कि आप लोगों का पेपर जो है 19 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होने वाला है। आप देखना बिल्कुल 100% है कि ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को जो है अंत तक देखना, ठीक है? अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को बिल्कुल ही देखना, क्योंकि बिहार जीविका में ऐसे ही प्रश्न आपके लिए बिल्कुल पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ही आपके पूरे के पूरे सिलेबस को देखते हुए मैंने इस क्लास को जो है बनाया हुआ है, और ये क्लास आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। तो आप कोशिश करिएगा कि ये क्लास आप मिस ना करें। ये डेली ही शाम में होता है 8 PM पे, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। बात की जाए इस क्लास का, तो इसमें जो है आप लोगों के पूरे सभी सब्जेक्ट है, ऑल जो है सब्जेक्ट के मैंने जो है यहाँ पे क्वेश्चन को रखा हुआ है, ठीक है? एक ही क्लास में पूरा का पूरा जो है आपका जैसा पेपर बनता है वैसा मैंने बनाया हुआ है। तो आप कोशिश करना कि इस क्लास को बिल्कुल अंत तक देख लेना, और 100% कि आप अपने एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं इस क्लास को करने के बाद से। तो एक बार जो है सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जब हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ही क्लास को जो है आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की क्लास जो है हम आपको डेली ही प्रोवाइड करेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। तो फटाफट से आप लोगों को जो है यहाँ पे बताने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को जो है बढ़ावा देती है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देती है? आपके 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है? और चारों में से जो भी आपका राइट उत्तर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेंगे कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपको राइट उत्तर लग रहा है, आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। आप फटाफट से मुझे बताने की कोशिश करेंगे। पहले नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को जो है बढ़ावा देती है? अगर ये प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है तो जिन्होंने बताया है जीविका, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रही है यहाँ पे कि जो है स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है यहाँ पे आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो भी प्रश्न आप कर रहे हो ये एग्जाम हॉल में आपको सीधा देखने को मिलेगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। जो भी क्लास को इस कर रहे हैं आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का राइट उत्तर स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जिन्होंने बताया है दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर, यहाँ पे जो है वित्तीय समावेशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि डे NRLM का पूरा नाम क्या है? डे NRLM का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आ चुके हैं, और तीसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा। जो भी आपके राइट उत्तर बन रहा है आप मुझे बताने की कोशिश करिएगा। आप मुझे बताने की कोशिश करोगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे आ जाएं, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण जो है आजीविका मिशन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है कि आपका जो है राइट उत्तर क्या हो रहा है? ए हो रहा है, कि बी हो रहा है, कि सी हो रहा है, कि डी? जो भी आप लोगों के सामने है बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर 4, चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मिड डे मील योजना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपके सामने कि पंचायती राज संस्थान किस स्तर पर जो है कार्य करता है। पंचायती राज संस्थान किस स्तर पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो रहा है, शहरी अर्ध शहरी ग्रामीण और जो है महानगर, जो आपको लग रहा है वो मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो पांचवें नंबर प्रश्न का जिन्होंने बताया है ग्रामीण, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, श्रृंखला को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ये जो है अब जो है आपके रीजनिंग के जो है प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो रीजनिंग के यहाँ से प्रश्नों को बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। बताइएगा सभी लोग। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो 2 से 4 हुआ यानी कि 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 से 8 हुआ यानी कि 4 दूना का 8, 8 से जो है 16 हुआ यानी कि 8 दूना का 16, यानी कि 16 में भी हम 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना का कितना हो जाएगा 32। और 32 यदि आपने बताया है ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दिए होंगे। तो आशा करता हूं कि आप ऐसे प्रश्नों को गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है अनुवाद चुने, गाय भैंस बकरी और आम में। क्या क्या है आप लोगों के पास, गाय भैंस बकरी, ठीक है। 4 ऑप्शनों में से आपको अनुवाद चुनना है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7, सातवें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा अब इस प्रश्न की ओर चलते हैं और इसको जो है हम लोग हल करते हैं। जैसे हमारे पास है 4 ऑप्शन, ठीक है। ये चारों ही ऑप्शन में से 3 तो एक जैसे हैं और एक जो है अलग होगा, जो अलग होगा वही हमारा राइट उत्तर है। अब बात की जाए यहाँ पे तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास है गाय भैंस बकरी और यहाँ पे आम। तो देखिए गाय भैंस बकरी ये तो है हमारे जानवर, पर आम जो है अगर आप देख रहे हो ये तो हो जाएगा आपका क्या, आम जो है यहाँ पे हो जाएगा फल। ये क्या है, ये तो है जानवर, ठीक है, ये जानवर है, परंतु ये है फल, इसलिए ये अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि यदि ए बी से लंबा है और बी सी से लंबा है तो सबसे छोटा कौन सा है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा होता है, थोड़े से कटअप आपके जाएंगे हाई, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल यही रहता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल एक बार थोड़ा सा जो है सभी लोग सपोर्ट करो तो क्लास को एक बार लाइक और शेयर करो तो थोड़ा सा दबा के, सभी लोगों को पता चल सके कि क्लासेस जो है आपका बिल्कुल 8 PM वाला स्टार्ट हो चुका है और ये जो क्लास कर रहा है 100% सिलेक्शन जो है लेने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों का जो है यहाँ पे राइट उत्तर आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8वें का। जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो पहला लाइन लिखा है कि ए जो है बी से लंबा है, ए जो है लंबा है किससे, बी से। अब देखो ए से ऊपर बी है तो यानी कि बी बड़ा है ए से। उसके बाद से कह रहा है बी जो है सी से लंबा है, तो सी से लंबा कौन हो जा रहा है, बी। यहाँ पे सी से लंबा बी हो गया, बी से लंबा ए हो गया। हमसे पूछ रहा है सबसे छोटा कौन सा है, तो देख लो सबसे नीचे कौन है, सी है, तो सी जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आप में सी देख रहे हैं वही राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि फर्म को जो है ये के रूप में कोडित किया जाता है, तो
काऊ को जो है क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन, चलिएगा बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग कि जो है इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। क्या लगता है 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो जैसे मैंने समझने की कोशिश किया यहाँ पे, तो देखिए लिखा है FARM, फर्म को जो है ये क्या लिख रहा है? GDSN। जब मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ से F होता है 6 पे, G होता है 7 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ पे एक प्लस किया है, ये होता है 1 पे, D होता है 4 पे, यानी कि यहाँ से यहाँ 3 प्लस कर दिया, R होता है 18 पे, S होता है 19 पे, यहाँ से कितना 1 प्लस कर दिया है, ठीक है। फिर M होता है 13 पे, N होता है 14 पे, यानी कि यहाँ पे कितना प्लस किया है? 1। देखिए यहाँ पे पहले में 4 लिखा है, 3 प्लस किया है। अच्छा जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए यहाँ ए से जो है डी लिखा है ना, ये गड़बड़ी है, बी होना चाहिए था, ठीक है। सब में एक एक प्लस है, तो हम भी वही काम करेंगे। सी में एक जोड़ेंगे डी हो जाएगा, ओ में एक जोड़ेंगे, ओ के बाद क्या आता है? क्यूब, और डब्ल्यू के बाद क्या आता है? डब्ल्यू के बाद एक्स। अब ये देख लो, डी डी क्यू एक्स, डी क्यूब वाई लिखा है, डी क्यूब और वाई। यहाँ पे जो है आप लोग देखिएगा, 1 मिनट। अच्छा जी, अगर हम देखेंगे तो पहले 1 जोड़ा था, फिर 3 जोड़ा था, ठीक था। अगर हम 1 और फिर 3 मिलाएंगे तो यहाँ पे भी 1, तो डी हो गया। ओ में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 3 जोड़िएगा तो 18 पे आर हो जाएगा, और डब्ल्यू होता है तो 1 जोड़ेंगे एक्स। ठीक था, आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे वो सही है, डी ही लिखा हुआ है, ठीक है। पहले 1 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ दिया है, ठीक है। तो हम भी वही काम करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्रम को पूरा करें। ये जो क्रम है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि कौन सा जो है वर्ड होने वाला है। चलिए फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आप लोगों के क्या होने वाला है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करोगे। क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा? जैसे मैंने समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा है 1, तो 1 का स्क्वायर हम कर सकते हैं, या 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। 8 लिखा है यानी कि 2 का क्यूब, 27 यानी कि 3 का क्यूब, 64 यानी कि 4 का क्यूब। तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो इसके आगे हम 5 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और 125 जो है हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि किसी गांव की जनसंख्या का 15% 3000 है तो कुल जनसंख्या कितनी होगी, ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 11वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों का क्या होने वाला है, ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको तंग करने वाला है एग्जाम हॉल में। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो बिल्कुल इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे किसी गांव की जनसंख्या 15% जो है 3000 है, तो मैंने मान लिया कि गांव की जनसंख्या कितना है? x है, ठीक है। गांव का जनसंख्या कितना है? x है, तो x का जो है हम क्या करेंगे? 15% निकालेंगे, तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे कह रहा है कि 3000। x का अगर 15% करते हैं तो 3000 हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये 15 के पहाड़ में कट जाएगा, 15 दूना का 30 यानी 200, ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 में 200 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20,000, यानी कि उस गांव की जनसंख्या 20,000 है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर आपने ए को चुना है, यदि आपने ए को चुना है तो बिल्कुल 100% आपके सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है किसान ने 800 रुपये की लागत पर चावल 10% लाभ में बेचा, विक्रय मूल्य जो है क्या होगा, ये मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है।
बताने की कोशिश करिएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करिएगा कि जो है 12वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। अब देखिएगा, सबसे पहले बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12वें का, तो यहाँ पे किस तरीके से बताएंगे। अगर बात किया जाए तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 800 रुपया, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, मान लेते हैं कि हमने कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है, और 10% के लाभ कमाना चाहते हैं, तो हम उसको कितने में बेचेंगे, 110 में। कितने में खरीदना पड़ेगा हमें, अगर कोई सामान 100 रुपये में मिलता है तो 110 में बेच देंगे, तो हमें जो है 10% का लाभ यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने खरीदा था, ये हमने बेचा है, तो हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, यानी ये वाला वैल्यू निकालना है। तो हमें दिया क्या है कि 800 रुपया में आप खरीदे हो और बेच रहे हो कितना में, 110 में बेच रहे हो, तो 110 बटा आपको लिखना है 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, आप इसमें गुणा कर दो, 11 8 88, यानी कि 880 रुपया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है पुरुष अनुपात स्त्री अनुपात पुरुष यहाँ पे 300, स्त्री 500, यानी कि पुरुष और स्त्रियों का जो है हमें अनुपात निकालना है। चलिएगा 10 सेकंड का समय देता हूं, क्योंकि आप इस प्रश्न को ट्राई करो। अगर आप इस प्रश्न को बना लेते हो तो बिल्कुल बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा स्कोर भी करोगे एग्जाम हॉल में, ठीक है, क्योंकि अनुपात से तो प्रश्न मैथ के बिल्कुल ही बनते हैं ही आपके एग्जाम हॉल में। चलिएगा, क्या लगता है आपको कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल समझिएगा, यहाँ पे आसानी वे में, जैसे मैंने देखा तो यहाँ पे पुरुष को मैंने लिख दिया P और महिला को लिख दिया M। ये कह रहा है कि पुरुष भाई साहब कितने हैं, 300 हैं, और महिला कितने हैं, 500 हैं। इसके अनुपात हो गया, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, यानी कि 3 अनुपात जो है 5 आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करिएगा सभी लोग बताइएगा क्वेश्चन नंबर 14 कि 14वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा, स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आएंगे, ठीक है। 10 सेकंड का समय था। मैथ और रीजनिंग में मैंने आपको बताया हुआ है कि थोड़े से समय देंगे ताकि आप जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद से बताने की कोशिश करो। जैसे मैंने अगर यहाँ पे समझने की कोशिश किया तो यहाँ पे लिखा गया है साधारण ब्याज, यानी कि एस आई बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन। मूलधन यानी कि पैसा कितना है, मूलधन यानी कि 5,000, मूलधन गुणे समय, समय कितना दिया है, 2 वर्ष, यानी कि 2 और गुणे। अब देखिएगा यहाँ पे दिया है दर, दर कितना है यहाँ पे 5%, बटा में क्या हो जाएगा आपका 100, यानी कि हमने देखा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया मैंने। अब देखिएगा यहाँ से गुणा कर लो, 5 दूना के 10, 10 पचे 50 और 1 जीरो लग जाएगा, यानी कि 500 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने, कह रहा है कि 12 SHG प्रत्येक में 10 सदस्य हैं, तो कुल सदस्य जो है आप लोगों को बताना है। 12 SHG प्रत्येक में 10 सदस्य हैं, तो कुल सदस्यों की संख्या आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि 12 जो है SHG हैं, जब अगर 12 हो रहे हैं तो उसमें जो है एक में जो है 10 हो रहा है, एक जो है SHG में जो है आपके कितने सदस्य हैं, तो 10 सदस्य हैं, ठीक है, 10 सदस्य हैं। तो इसने कहा है कि भाई साहब अगर 12 SHG हैं, कितने, 12 अगर SHG हैं, 12 SHG, तो इसमें टोटल जो है सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे हम कर देंगे 12, यानी कि 12 दहा के 120 जो है सदस्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सतत कृषि क्या है। सतत कृषि क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि सतत कृषि क्या है। स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे और इस प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करिएगा। सतत कृषि क्या है।
अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो लिखा है हमेशा रसायन का जो है प्रयोग करना, वर्तमान ज़रूरतों पूरी करना, भविष्य को जो है नुकसान ना पहुँचाना। तो देखिए अगर बात किया जाए कि सतत कृषि किसको बोलते हैं, तो वर्तमान ज़रूरतें पूरी कर भविष्य को नुकसान न पहुँचाना, ठीक है? इसी को बोलते हैं सतत। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है एसएचजी में माइक्रो फाइनेंस क्या अ, प्रदान करता है? एसएचजी में माइक्रो फाइनेंस क्या प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 17, 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। क्लास को लाइक करिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट रह रहा है कि आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको बिल्कुल हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी डेली। डेली ही क्लासेज अगर आपको मिल रहा है तो बिल्कुल आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है? और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को फ्री में ही दिया जा रहा है, तो ये भी आप लोग एक बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाकर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ठीक है? आप उस लिंक पे क्लिक करिएगा तो आप सीधे ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जहाँ पे आपके क्लास का नोट्स पीडीएफ भी हम डेली प्रोवाइड करते हैं। अब बात किया जाए इस प्रश्न के राइट उत्तर का, तो देखिए यहाँ पे एसएचजी में माइक्रो फाइनेंस क्या प्रदान करता है? तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये तो ग्रामीण गरीबी ऋण को जो है प्रदान करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि मार्केट लिंक में वैल्यू चेन गतिविधि कौन सी है? मार्केट लिंक में वैल्यू चेन गतिविधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। 18वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है परिवहन, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मार्केट लिंक में वैल्यू, ये तो अभी हो गया है परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है? ग्रामीण आजीविका के लिए डिजिटल साक्षरता क्यों जरूरी है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है। 19वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। बात की जाए 19वें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि युवाओं एवं सूचना की जो है अच्छी पहुंच के लिए, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है कि कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जो है जिम्मेदारी कौन सी है? कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की जिम्मेवारी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20, 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि एसएचजी मीटिंग कराना, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एसएचजी मीटिंग कराना। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? क्वेश्चन नंबर 21, 21वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। एक्सेल का जो है उपयोग मुख्यतः किस लिए होता है? ये देखिए कंप्यूटर का प्रश्न है। तो बात किया जाए एक्सेल का जो है उपयोग हम लोग करते हैं रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि जो है CTRL प्लस सी क्या करता है? CTRL प्लस सी क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने बताया है कि CTRL प्लस सी जो है कॉपी करता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कि इनमें हार्डवेयर कौन है? इसमें हार्डवेयर कौन है? तो देखिए इसमें हार्डवेयर कौन है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने बताया है कीबोर्ड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ये हार्डवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि एमएस वर्ड का जो है क्या उपयोग होता है? एमएस वर्ड का क्या उपयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 की एमएस वर्ड में क्या उपयोग है? एमएस वर्ड का क्या उपयोग है? तो जिन्होंने बताया है वर्ड प्रोसेसिंग, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि जो है टाइपिंग यूज
योग्यता किसमें जो है जांची जाती है? टाइपिंग योजना योग्यता टाइपिंग योग्यता किसमें जांची जाती है? तो कंप्यूटर दक्षता में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के ये टेस्ट समाप्त हुआ, जिसमें हमने टोटल 25 प्रश्न किए, और ये 25 प्रश्न में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताएंगे, ठीक है? सभी लोग ईमानदारी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, क्लास को जो है एक बार लाइक कर दीजिए, जिन्होंने नहीं किया है क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।